Vijay Singh, your Eagle Situation faculty. How are you all? Hope you are good from your health. Take care of your health and try to continue your study through your home. Do not enjoy this situation. Okay, take it as an opportunity. So in the previous classes we have completed half of the chapter of journey to the moon. So आज हम लोग उसको थोड़ा सा बाकी है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं है, एकदम थोड़ा सा है, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि स्विमिंग द केबिन। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो आप लोग देखते रहिए, ठीक है। द मून स्टार्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि चांद पे जो जाते हैं उसमें एक्स्ट्रा सूट लगता है, पहुंचने पे वेटलेस हो जाते हैं क्योंकि वेट की कमी हो जाती है। और इन सब के अलावा हम लोगों ने क्या देखा था कि जब एकदम वेट कम हो गया तो उसके बाद हम लोग एकदम कम हो जाता है वेट, यही सब हम लोगों ने देखा था, ठीक है। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। द मून स्टार्टेड पुलिंग इन द स्पेसक्राफ्ट एज सून एज इट रीच्ड द मून अट्रैक्शन यूनिट। जैसे कि अर्थ के ऑर्बिट में क्या हुआ था, एक आप लोगों को शायद स्टोरी पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि डायनासोर लोग का अंत कैसे हुआ था कि एक मीटियर जो था वो एस्टेरॉयड जो था वो पृथ्वी में आके टकरा गया था, एक डायनासोर का एंड हो गया था। तो क्या हुआ था कि एक्चुअली में पृथ्वी के आसपास जब भी कोई एस्टेरॉयड या मीटियर गुजरता है तो अर्थ का पुलिंग ग्रेविटी पुल इतना तेज होता है कि उसको अपने पास खींच लेता है। मान लीजिए अर्थ है, ये कोई एस्टेरॉयड आ रहा है, इसके बगल से गुजर रहा है, गुजरते जैसे ही पास से जाने लगेगा वो अर्थ का इतना ग्रेविटेशनल पुल होता है कि वो उसको उसमें खींच लेता है। तो उस तरह जैसे ही वो स्पेस क्राफ्ट, जो कि हमें पता है कि अपोलो 2 था, जो कि कौन, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन ऑल्ड्रिन और एक और थे, इन तीनों लोग गए थे। ये लोग जैसे ही मून के सरफेस पे मतलब कि मून के सरफेस पे एंट्री कर ही रहे थे तो मून का जो ग्रेविटेशनल पुल था वो खींचने लगा, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल पुल था मून का वो क्या करने लगा, खींचने लगा। Then it went into the orbit around the moon. First the spacecraft went around the moon 10 times. तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ऑर्बिट था, मून का ऑर्बिट क्या मतलब कि उसके चारों बगल परिक्रमा किया पहले 10 मिनट तक, ठीक है। स्पेसक्राफ्ट 10 मिनट तक उस चंद्रमा की परिक्रमा करता है, ठीक है, मतलब गोल गोल राउंड करता है, ठीक है। ईच राउंड टू 2 आवर्स, हर एक राउंड 2 आवर्स पे किया। और कितना बार परिक्रमा किया, 10 टाइम्स, एंड 10 into 20, 10 into 2 20 आवर्स लगे होंगे कम से कम इन्हें पूरे चांद के परिक्रमा करने में, ठीक है। तो दैट मींस 20 आवर्स लगे होंगे इन्हें परिक्रमा करने में, ठीक है। Then Neil Armstrong and Aldrin Aldrin crawled into the lunar module, which they call Eagle. अब उसी के साथ अब जो नील आर्मस्ट्रांग थे और एडवर्ड ऑल्ड्रिन थे धीरे धीरे तैयार हो रहे थे मून पे एंट्री करने के लिए। They looked carefully at all the machines and then Eagle led the command module, which continued to orbit the moon. उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि उसका नाम रख दिया था जो लूनर मॉड्यूल में था, जो मशीन हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कितने तरह के मशीन है, एक बड़े मशीन है, उसके बाद एक छोटा मशीन, उसके बाद एक तो लूनर सबसे बड़ा मशीन था, उसका क्या नाम था, लूनर मॉड्यूल है कि, तो उसी का नाम था ईगल। क्या नाम इन लोगों ने रखा था, ईगल। तो अब वो जो बड़ा मशीन है उसका नाम इन लोगों ने ईगल रखा। तो ईगल को धीरे धीरे छोड़ दिया उसमें घुसने के लिए मून के ऑर्बिट में। The eagle went direct towards the moon. अब वो जो ईगल था यानी कि जो लूनर मॉड्यूल था, जो बड़ा मशीन था जो कि उनके रॉकेट में फिट था, वो धीरे धीरे छूट गया, ठीक है। तो वो जो था मून की तरफ बढ़ने लगा। नील आर्मस्ट्रांग नोटिस अ गुड स्पॉट। नील आर्मस्ट्रांग एक बहुत ही अच्छा सा धब्बा देखा, ठीक है। He laid down the legs of the module. वो क्या किया कि वो जो मशीन था जिसका नाम हम लोगों ने ईगल दिया था, उसका धीरे धीरे लेग मतलब हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक मशीन है, ये धीरे धीरे लैंड कर रहा है, तो जब जमीन से पहुंचने से पहले उसके टांग, जैसे 4 टांग होते हैं किसी भी एनिमल्स के, तो उसके जो लेग्स थे उसको धीरे धीरे ड्रॉप किया। उस लेग को ड्रॉप करने के बाद धीरे धीरे वो जो ईगल था वो क्या हो गया, उस मून के सरफेस पे लैंड कर गया। It landed gently on the moon's face. It had been about 130 hours since leaving the Earth. और पृथ्वी से निकले हुए कम से कम 130 घंटे हो चुके थे नील आर्मस्ट्रांग लोगों को, जो हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। The astronauts checked all the machine on the Eagle. एस्ट्रोनॉट जो लोग थे उन लोगों ने ईगल हम लोग यहाँ पे ची को नहीं बोल रहे हैं, आप लोग जानते हैं जो लिनियर मॉड्यूल जो उसका रॉकेट का सबसे बड़ा पोर्शन था उसका नाम इन लोगों ने रखा था ईगल। जैसे कोई भी, जैसे अपोलो 2 था ना इस रॉकेट का नाम, उसी तरह किसी भी मिशन का नाम, कोई भी मिशन जब जाते तो मिशन मंगल है कि नहीं, तो
तो कोई भी मिशन का नाम रखा जाता है, वैसे ही इन लोगों ने बुलाने के लिए उस रॉकेट का लॉन्चर का नाम रखा था ईगल। तो जो ईगल है वो बोल रहा है कि 130 घंटा लगाते हैं इन लोगों को पृथ्वी से टोटल आने में। They made it really to return to the Earth. Neil Armstrong stayed on the moon for he said a few words. अब उन लोग पहले तो उतरा, उसके बाद फिर रेडी भी हो गया जाने के लिए, लेकिन पहला कदम जो था इन तीनों में से किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने अपना पहला कदम मून के सरफेस पर रखा था। और रखा ही नहीं था सिर्फ, उसके बाद में उसने मून के कदम पे रखते हुए कुछ कहा था। वो कहा था स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन बट अ जायंट लीप फॉर मैन। मतलब कि एक छोटा सा कदम लिया आदमी ने, ठीक है, लेकिन वह एक जायंट स्टेप, मतलब कि एक मानवता के विकास के लिए एक बहुत ही विशाल कदम लिया है। क्योंकि देखिए छोटा सा कदम लिया, चांद पे तो एक कदम लिया, लेकिन मानवता के विकास के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम लिया। तो ये नील आर्मस्ट्रांग ने कब कहा था? जैसे ही उसने चांद पे पैर रखा था तो उसने कहा था एडविन ऑल्ड्रिन फॉरवर्ड मी। नील के बाद जो हुआ तो फर्स्ट पूछेगा तो याद रखिएगा नील आर्मस्ट्रांग, द सेकंड मैन एडविन ऑल्ड्रिन, हमेशा याद रखिएगा क्योंकि वो तीनों लोग साथ में गए थे, जिसमें से पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, दूसरा कदम एडविन ऑल्ड्रिन ने रखा था। They found the moon to be brown, कोला कलर, मतलब कि उन लोगों ने मून का जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा ब्राउन, जो हमारा कोका कोला का कलर होता है उस कलर का डेफिनेटली उन लोगों ने फाइंड किया, ठीक है। They looked at the earth from the moon, उन लोगों ने, अब जैसे कि हम पृथ्वी पे हैं तो चांद को देख सकते हैं, तो आप अगर चांद पे जाइएगा तो आप पृथ्वी को देख सकते हो, वो भी एकदम चांद की तरह ही आसमान में दिखाई देता है। Since then our earth got a new name, the blue planet, क्योंकि एक्चुअली में क्या हुआ था कि हमारे पहले जो विकास नहीं हुआ था तो पहले लोग मानता था कि अर्थ फ्लैट है, धीरे धीरे विकास हुआ तो पता चला कि नहीं अर्थ राउंड है, लेकिन जब चांद से देखा गया तो अर्थ ब्लू दिख रहा था, तो इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया था? ब्लू प्लैनेट रखा गया, ठीक है। They could see the stars very clearly from the moon. अब जैसे हम पृथ्वी से चांद तारों को देख सकते हैं उसी तरह से लोग चांद से भी सारे तारों को देख सकते थे। After 3.5 hours they started the command module. Then they set the Apollo towards the Earth. उसके बाद ये लोग सेकंड हमारा जो था जो कमांड मॉड्यूल, पहला था लीनियर मॉड्यूल जो कि हमने इसका नाम ईगल रखे थे, तो दूसरा था कमांड मॉड्यूल, उसको भी इन लोगों ने क्या किया? छोड़ा स्पेस पे, मून पे घूमने के लिए, और उसके बाद अपोलो 2 को धरती की तरफ रवाना करने के लिए ये लोग तैयार हो गए। Then they set Apollo 2 towards Earth. They came down in the Pacific Ocean on 24 July 1969. They were given a grand welcome. और उसके बाद क्या हुआ? फाइनली वो लोग चांद की परिक्रमा और चांद के ऊपर कदम रख के कुछ तस्वीर लिए, वहां पे अपना झंडा लहराया अमेरिका का, और उसके बाद क्या हुआ? सारा अपना भैया बिस्तर बांध के चांद की तरफ से उन लोगों ने फाइनली रिटर्न ले लिया। और जैसे ही उन लोगों ने 24 जुलाई 1969 को पैसिफिक ओशन के पास में रिटर्न लिया, बहुत ग्रैंड वेलकम, ऑब्वियसली ग्रैंड वेलकम तो देना ही पड़ेगा, चांद से आया कोई साधारण बात तो नहीं है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं चाहूँगा कि आपको वोकैबुलरी तो बहुत कम है, इसमें जितने भी हैं उन सबको आप होमवर्क के तौर पर लिख लीजिएगा, ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह मैं आप लोगों को क्लास में करा दूंगा। तो आपका सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।